दोस्तों, एक बार की बात है। एक गांव में एक किसान अपने बेटे के साथ रहता था। वो जिंदगी के मुश्किल से मुश्किल टाइम में भी शांत और पॉजिटिव रहता और हमेशा ये कहता, जो होता है अच्छे के लिए होता है, बस ऊपर वाले पर भरोसा रखो। उसके पास एक घोड़ा भी था जिससे वह बहुत प्यार करता था और उसे अपने परिवार का सदस्य मानता था। एक दिन वह घोड़ा कहीं चला गया। किसान ने पूरे गांव में उसे ढूंढा पर वह कहीं नहीं मिला। सभी गांव वाले इकट्ठा होकर किसान के पास गए और दुख जताते हुए बोले, आपका घोड़ा खो गया, यह बहुत बुरा हुआ, आप बहुत बदकिस्मत हैं। इस पर किसान ने मुस्कुराते हुए कहा, भले ही मेरा घोड़ा खो गया है, पर जो होता है अच्छे के लिए होता है, मुझे ईश्वर पर विश्वास है। गांव वालों को किसान की यह बात समझ नहीं आई और वह अपने अपने घर चले गए। कुछ महीनों बाद वो घोड़ा वापस आ गया और इस बार वह अपने साथ कई और जंगली घोड़े ले आया। सभी गांव वाले फिर इकट्ठा हुए और उत्साह से बोले, आपका घोड़ा खो जाना अच्छा था, अब आपके पास इतने सारे घोड़े हैं, आप कितने खुशकिस्मत हैं। इस पर किसान ने फिर से शांत स्वर में कहा, भले ही अब मेरे पास बहुत सारे घोड़े हैं, लेकिन मुझे कोई विशेष खुशी नहीं है। जो होता है अच्छे के लिए होता है, मुझे ईश्वर पर विश्वास है। गांव वालों को किसान की यह बात फिर से समझ नहीं आई और वह अपने अपने घर चले गए। कुछ समय बाद किसान के बेटे ने घुड़सवारी सीखना शुरू किया, लेकिन एक दिन वह घोड़े से नीचे गिर गया और उसकी टांग टूट गई। सभी गांव वाले फिर इकट्ठा हुए और अफसोस जताते हुए बोले, शायद इतने सारे घोड़े मिलना अच्छा नहीं था। अगर ये घोड़े नहीं होते तो आपके बेटे की टांग ना टूटती। आप बहुत बदकिस्मत हैं। किसान ने फिर वही बात कही, भले ही मेरे बेटे की टांग टूट गई है, पर जो होता है अच्छे के लिए होता है, मुझे ईश्वर पर विश्वास। गांव वालों को किसान की यह बात फिर समझ नहीं आई और वह अपने अपने घर चले गए। कुछ समय बाद राज्य पर हमला हो गया। राजा की सेना कम पड़ने लगी, इसलिए सभी जवान लड़कों को सेना में भर्ती किया जाने लगा। लेकिन किसान का बेटा युद्ध में जाने से बच गया क्योंकि वह घायल था। सभी गांव वाले फिर इकट्ठा हुए और भावुक होकर बोले, आपका बेटा युद्ध में जाने से बच गया, आप कितने खुशकिस्मत हैं। पर हम सब बहुत दुखी हैं क्योंकि हमारे बेटे युद्ध में चले गए। हमें नहीं पता वह वापस आएंगे भी या नहीं। गांव वालों ने किसान से पूछा, हमने आपको जीवन के मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी शांत और पॉजिटिव रहते देखा है, आप ऐसा कैसे कर लेते हैं। किसान मुस्कुराया और कहा, हमेशा खुश और पॉजिटिव रहने के लिए दो बातों को समझना जरूरी है। पहली बात, लोगों की बातों को ज्यादा ध्यान मत दो, क्योंकि उनकी बातों को ध्यान देने का मतलब है अपनी खुशी की रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथों में देना। अगर लोग आपकी तारीफ करेंगे तो आप खुश हो जाएंगे और अगर बुराई करेंगे तो आपको गुस्सा आएगा। अगर आप लोगों की बातों पर ध्यान दोगे तो आपका दिमाग अशांत हो जाएगा और आप अपने जीवन के जरूरी कामों पर ध्यान नहीं दे पाओगे। दूसरी बात, कभी भी किसी बात को तुरंत अच्छा या बुरा मत कहो। जिस तरह किसी किताब के सिर्फ एक लाइन को पढ़कर यह नहीं बताया जा सकता कि पूरी किताब अच्छी है या बुरी, उसी तरह लाइफ के किसी एक इंसिडेंट को देखकर यह नहीं कहा जा सकता कि वह पूरी जिंदगी के लिए अच्छी थी या बुरी। आज जो घटना अच्छी लग रही है वह कल बुरी साबित हो सकती है और आज जो घटना बुरी लग रही है वह कल अच्छी भी लग सकती है। जैसा कि हमने इस कहानी में देखा, आपके साथ क्या होगा वह आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आपके कर्म आपके हाथ में है। इसलिए अपने कर्म और सोच को अच्छा बनाओ और बाकी चीजें ऊपर वाले के हवाले कर दो, क्योंकि जो भी होता है वो अच्छे के ही होता है। बस ईश्वर पर भरोसा रखो दोस्तों। हमारे आसपास कई लोग हैं जो अपनी जिंदगी में मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। हो सकता है कोई हिम्मत हार चुका हो, कोई खुद को अकेला महसूस कर रहा हो या कोई अपनी परेशानियों से लड़ते लड़ते थक चुका हो। शायद सिर्फ एक सही बात सही समय पर किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और इससे आपको प्रेरणा मिली तो इसे जरूर शेयर करें। क्या पता आपका एक शेयर किसी के जीवन में रोशनी ले आए, किसी को उम्मीद दे दे या किसी को फिर से मुस्कुराने की वजह मिल जाए। शुक्रिया दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।